तेरे लहू ने मुझे धो दिया।
परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, धन्यवाद के निकट हम तेरी हजूरी में आते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद सहित हम तुझसे प्रेम करें प्रभु जी। आपकी महिमा, आपका आदर करते हुए बड़े प्रभु जी, ये समय आपने हमें दिया जिसमें हम तेरे नाम की महिमा करें और तेरी बातों को हम निरंतर याद रखें प्रभु। क्योंकि परमेश्वर जो आपकी बातों को निरंतर याद रखता है परमेश्वर, वो तेरे योग्य है परमेश्वर। तो उसे प्रभु जी अपनी संतान होने का अधिकार देता प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं कि हम तेरी संतानें बनकर प्रभु वो काम करे परमेश्वर जो आप चाहते हैं प्रभु जी, जो हमारे भीतर उस राज्य को स्थापित करना चाहते हैं जो आपका है प्रभु जी। होने दे प्रभु, हमारे भीतर तेरा राज्य स्थापित हो परमेश्वर, तेरा राज्य आए परमेश्वर, हमारे भीतर वो काम हो प्रभु जो आपके राज्य में होते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आत्मिक फलों से भर परमेश्वर, हमें आत्मिक जीवन तूने इसलिए दिया कि हम आत्मिक जीवन को जिए और बेहतर तेरे नाम की महिमा करने पाए प्रभु। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू ऊंचाइयों का परमेश्वर है और गहराइयों का परमेश्वर है। तुझे जो समझ लेता है परमेश्वर वो तेरे निकट है, तेरी उपस्थिति में है प्रभु। आपने प्रभु जी अपने दास अब्राहम को बोला है कि मेरी उपस्थिति में रह और सिद्ध होता जा प्रभु। हम तेरी हजूरी में रहकर सिद्ध होते जाए प्रभु, आपकी निगरानी में प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। इससे ये हमें पता चलता है कि हम आपके निकट होकर प्रभु काम करते रहे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आप हमारे हर प्रभु जी प्रार्थना का उत्तर देते हैं परमेश्वर और हर सवालों का जवाब देते हैं परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने खुदावन का कि जो हमारा परमेश्वर मुर्दों में से तीसरे दिन वो जी उठा, उसकी हम उपासना करते हैं। वो कभी मरता नहीं है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा तू आदि है और तू अंत है प्रभु। इसलिए प्रभु जी तेरी हजूरी में हम तेरी आत्मा में प्रभु जी उसको महसूस करते रहे प्रभु जी, तेरे होने का एहसास होता रहे प्रभु। मेरे खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने आपका स्वाद नहीं चखा है प्रभु जी, वो तुझे ग्रहण करे और स्वाद चखे कि हमारा परमेश्वर कितना भला है प्रभु। क्योंकि परमेश्वर जब भी हम किसी का टेस्ट, किस चीज का टेस्ट मालूम करते हैं तो उसे चक्कर देखते हैं, हमें चक्कर देखते हैं कि कितना अच्छा टेस्ट है कि नहीं प्रभु। वैसे ही प्रभु जी लोग आपको चखते हैं प्रभु जी, लोग आपको परखते हैं प्रभु जी, लोग आपके चर्च में जाकर प्रभु जी और पिता परमेश्वर आपके कामों को देखते हैं परमेश्वर और फिर विश्वास करते हैं प्रभु। होने दे परमेश्वर आपकी महिमा के द्वारा प्रभु, हम धन्यवाद के योग्य हैं परमेश्वर कि हम तेरा धन्यवाद करें परमेश्वर और तेरी हजूरी में आपका प्रभु जी निश्चय ही प्रभु जी आप उस विश्वास में आ जाते हैं परमेश्वर, जो विश्वास लेकर ये चक्कर देख लेते हैं कि खुदा कितना भला है और सब यही कहते हैं खुदा चंगा है और हमारे लिए आशीष का कारण है प्रभु। होने दे प्रभु, क्योंकि ये काम किसी धर्म जाति समाज का नहीं है, ये प्रेम की परख करना है, ये प्रेम को पहचानना है प्रभु के बच्चों। हमें जितना हमें परमेश्वर के प्रेम को हम जान लेंगे उतना ही हम परमेश्वर के निकट होंगे, क्योंकि खुदा जो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जब संसार में भेजता है तो वो उस प्रेम का वसीला है प्रभु के बच्चों। वचन में लिखा है परमेश्वर ने पूरे जगत के साथ इतना ज्यादा प्रेम कर दिया कि उसने अपने इकलौते बच्चे को भी नहीं रख छोड़ा और उसने कुर्बानी देने के लिए तैयार कर दिया प्रभु के बच्चों। जब भी उसकी कुर्बानी के ऊपर हम विश्वास करते हैं, उसके दिए हुए लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम अनंत काल तक जीवित रहने के लिए प्रभु हमें ये वादा करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हमारा आत्मिक जन्म पाकर हम कभी भी मृत्यु को नहीं चखेंगे प्रभु जी। हम कह सकते हैं हे मौत तेरा डंक कहाँ रहा है, मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। और हमें पता है प्रभु आपने जब कुर्बानी दी है तो उस सबके लिए कुर्बानी दी है। हम उस कुर्बानी को याद रखते हुए इसकी महिमा में बढ़ते नजर आए प्रभु, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर, हमारे खुदावन है और हमारा सच्चा जीवित परमेश्वर एक ही है, एक ही खुदावन, एक ही परमेश्वर है। और प्रभु हम लोगों की तरह कई खुदा नहीं बनाते। कितने लोग
जो अपने अपने तरीके से अपने अपने खुदा को मानते हैं। कोई सृष्टि में ही सृष्टि को खुदा मानता है, कोई हवा को खुदा मानता है, कोई पेड़ पौधों को खुदा मानता है, कोई सूरज चंद्रमा को खुदा मानता है, कोई पृथ्वी को खुदा मानता है, कोई जंगली जानवरों को खुदा मानता है, कई पक्षियों को खुदा मानते हैं। प्रभु जी, हमारा परमेश्वर इन सबको बनाने वाला है। हमारा परमेश्वर हवा, पानी, जल, पौधे, धरती, सूरज, चंद्रमा सबको बनाने वाला परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं जो वचन देधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु, सचमुच में हम सृष्टि को नहीं जानते, हम सृष्टि को नहीं मानते, हम सृष्टि में जितने भी जन हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, उसको हम नहीं मानते। हम उस खुदा को मानते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है और रचा है, और उसमें मनुष्य को रचकर ये बता दिया, कह दिया कि ये सारा अधिकार तुझे दिया गया है। प्रभु, सचमुच में ये अधिकार जिसके पास होता है वो आकाश बंद करने की सामर्थ पा लेता है। प्रभु की बच्चों, प्रभु यीशु मसीह ने जब हमारे लिए ऐसी कुर्बानी दी और हमें ऐसे वर्ड दिए, ऐसे शब्द दिए जिसके द्वारा वो अनॉइंटिंग, वो शब्द हमारे अंदर काम करने लगे, तो वो प्रभु के बच्चों, प्रभु का दास एलिया जिसने 3.5 साल तक आकाश को बंद कर दिया। और प्रभु जी, हम जानते हैं उस समय राजा अहाब हैरान हो रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। ओ, जब राजा अहाब उसके सामने आपका दास एलिया खड़ा था, एलिया ने कहा कि मेरे कहे बिना ना तो आकाश में वर्षा वर्षिश होगी और ना ही कोई बूंद गिरेगी। ओ प्रभु जी, उस समय प्रभु जी राजा अहाब ये सोच रहा होगा कि एक मनुष्य आकाश को कैसे बंद कर सकता है, ये कोई खुदा नहीं है। मैं जानता हूं कि ये खुदा ने बनाया है, मगर एक मनुष्य आकाश को कैसे बंद कर सकता है। वो चैलेंज कर रहा होगा, तेरे कहने से कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकता। मगर प्रभु, जब आकाश बंद हो गया तो वो हक्का बक्का रह गया कि एक मनुष्य ने, एक सुख दुख भोगी मनुष्य ने, एक साधारण मनुष्य ने आकाश को बंद कर दिया। कारण यही था कि परमेश्वर ने उसकी आवाज को अनसुना नहीं किया। जब उसने चैलेंज किया राजा अहाब को कि मेरे कहे बिना 3.5 साल तक आकाश के में बारिश नहीं होगी, तो बूंद नहीं होगी, उसी समय प्रभु के बच्चों आकाश बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था और सिद्ध होता था। आज भी हम अगर प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह से भरते हुए उसकी उपस्थिति में रहेंगे, उसके वचनों में रहेंगे, उसके कायदे कानून में रहेंगे, उसके विधियों में रहेंगे, तो हमें भी आकाश को बंद करने की सामर्थ मिल जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं जो कुछ भी हम बोलेंगे परमेश्वर उसे पूरा करेगा। इसलिए प्रभु के बच्चों, कभी भी अपने जुबान से नेगेटिव वर्ड मत निकालें, क्योंकि परमेश्वर अगर उस नेगेटिव वर्ड को सुन लेगा तो उसे भी पूरा करेगा। अगर आप पॉजिटिविटी को लेंगे, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव बोलोगे, तो परमेश्वर उसे भी पूरा करेगा। क्योंकि वो परमेश्वर के भेजे हुए वरदानों का एक अंश है जिसे हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं। इसलिए प्रभु के बच्चों, ये कोशिश करें अपनी जुबान से कभी भी नेगेटिव वर्ड ना बोलें, क्योंकि नेगेटिव जो है वो हमें नाश की तरफ लेके जा सकती है, फिर हमें पछताना पड़ सकता है। इसलिए प्रभु के बच्चों, हमेशा पॉजिटिव रहो। जो काम आपके जीवन में नहीं हुआ उसे लागू कर दो कि जो हो चुका है वो हो चुका है। 100% एक दिन समय आएगा कि आप सचमुच बड़ी गवाही को लेकर आओगे। प्रभु के बच्चों, अगर आपको शैतान तंग करता है तो अपनी जुबान से रोज प्रार्थना करो, जो रोज उसके ऊपर फायर करो, उसे डांटो, उसे पूरी तरह से डांटो कि तेरा कोई काम नहीं है इस शरीर में। ये लागू कर दो कि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये लागू कर दो कि ये शरीर में तेरा कोई वास नहीं है। उसी समय शैतान, अंधकार की शक्तियां, जितने भी जादू टोने हैं, सब भाग जाएंगे, क्योंकि खुदा का वचन आपको दिया गया है। पहले उसके राज्य की खोज करो, पहले उसके वचनों की खोज करो, पहले अपने जीवन में उस वचन को एंटर आने दो, अपने जीवन में आने दो, उसके बाद इसका काम करके देखो। प्रभु के बच्चों, आपका जीवन, आपका बोलना, आपका सोचना भी बदलता दिखेगा, क्योंकि खुदा का बोलना आपकी तरह आपके अंदर समा जाएगा। प्रभु के बच्चों, सचमुच में ये परमेश्वर का वचन, ये शब्द क्यों दिए गए हैं, ये प्रार्थना क्यों दी गई है? इसलिए कि आप प्रार्थना करते रहो, आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और जब प्रार्थना करते रहोगे तो प्रार्थना वाला जीवन परमेश्वर आपको दे देगा, और उसी में जो परमेश्वर कहा, जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। चाहे अंधकार की शक्तियों को डांटना क्यों ना हो, चाहे बीमारियों को झड़कना क्यों ना हो, चाहे आपके जो
जो फाइनेंशियली हिस्से जो कमजोर है उसको झिड़कना क्यों ना हो। प्रभु के बच्चों, आपके जीवन में, आप प्रभु के वचन में लिखा है, आपके जुबान में ही जीवन है और आपकी जुबान में ही मृत्यु है। प्रभु के बच्चों, अगर आप जीवन पाना चाहते हो तो जीवन की बातें कहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सिवा और किसी के पास जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन की बातें हैं और वही परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहता हूं, क्योंकि जो मन में भरा है वो जुबान पर आएगा। अगर आपके मन में गंदगी है, आपके गंदे विचार है, आपके मन में गाली गलौज है, तो वही आपकी जुबान बोलेगी, वही आपकी जुबान आपको कहेगी। इसलिए जो बोलेगी वो पूरा हो जाएगा। ओ प्रभु के बच्चों, आज के बाद ये बंद कर दो, गाली गलौज बंद कर दो, बुरा देखना बंद कर दो, बुरा सोचना बंद कर दो, किसी को बुरा बोलना बंद कर दो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप मेरी संतान बनकर आप सब कुछ कर सकते हो। होने दे परमेश्वर, इनके जीवन में बड़ा काम अपनी हजूरी में भर और तेरे नाम की महिमा में सारी शैतानी स्पिरिट खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आउट करता हूं इनके घरों से, इनके परिवारों से, इनके फाइनेंशियली हिस्सों से मैं आउट करता हूं। इसी समय इसी वक्त जाते हुए दिखे और उसको जाने का हुक्म देता हूं। प्रभु तेरी ओर से ये आशीष पाए, बरकत पाए, शांति पाए, तो जो तुझ में बढ़े, तेरी दया कृपा के द्वारा बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।